नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, कांग्रेस के द्वारा यात्रा एक निकाली गई थी जिस यात्रा का नाम है पलायन रोको नौकरी दो, और इस यात्रा में बीते दिन राहुल गांधी भी बिहार आए थे। और बता दें, इस यात्रा में अहम भूमिका कन्हैया कुमार निभा रहे हैं। तो वही कन्हैया कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहे कि आज इस यात्रा का 26वां दिन है और अब हम मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, अपने पत्र का ज्ञापन उनको सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में पहले आप कन्हैया कुमार की इस हुंकार को सुनिए। 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट हैं और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर जिले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई और जिधर जिधर से यात्रा गुजरी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोगों की आवाज़ आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा गतिमान करने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज़ है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार, दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या होगा। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरत है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी आक्रोश में थे। जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा। बिहार में ज़िंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन है। लेकिन बिहार में ज़िंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो जैसा कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, जहां नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर निकलते हुए आज 26वां दिन है और कल इसका समापन दिन है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।